हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे 15 डे तक के मतलब कि मैं आगे के तो सिम्टम्स आपको बता चुकी हूँ, 6, 7, 8 के शायद बता चुकी हूँ। तो उसके बाद मतलब 9, 10, 11, 12 सबका एक ही वीडियो में बता देती हूँ कि मेरे क्या सिम्टम्स थे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। सबको जानना है, बहुत कमेंट आती है, सबको मैं अलग अलग आंसर देती हूँ। उससे अच्छा है कि मैं एक ही वीडियो में आपकी सब चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर जब हमारा होता है, मान लो हमारा हो चुका, तो फर्स्ट डे जिस दिन हुआ था उसको फर्स्ट डे गिनना है। सेकंड, थर्ड, 4, 5 डे तक किसी को कोई सिम्टम्स नहीं आते। याद कर लो ये चीज। अगर होते हैं तो किसके होते हैं? एम्ब्रियो के नहीं होते। जो हमें इंजेक्शन लगा है, कौन से इंजेक्शन लगते हैं पता है आपको? वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए खास होता है, अगर वो नहीं होता तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, वो सारे हार्मोन्स को हमारे दवाइयाँ चलती है, वो मेडिसिन के फॉर्म में चलती है या इंजेक्शन के फॉर्म में चलती है, उससे ही हमारा सक्सेसफुल होता है। तो वो जब चलता है तो बॉडी में उसका लेवल बढ़ता रहता है, जिसके हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें 5 डे तक कुछ ना कुछ सेकंड डे से स्टार्ट होता है। किसी को नोजिया, किसी को वॉमिटिंग, कभी हमें पेट में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन एक सिंपल बात बताऊंगी कि हमारा एम्ब्रियो रखा है, मतलब कि सेल्स को डिवाइड करके रखा है, वो अभी इम्प्लांट नहीं हुआ है। उसको लैब में स्पर्म के साथ मिलाया है, पूरा गर्भ नहीं बना, सिर्फ मिलाया है। पूरा बच्चा इतना बड़ा नहीं रखा, वो सिर्फ सेल्स रखे हैं जो हमारे कुछ खामी के लिए अंदर नहीं होते। तो हम आईवीएफ में गए हैं, वहाँ लैब में बनता है, फिर वो सेल्स डिवाइड और ग्रोथ जो बना है एम्ब्रियो, उसको छोड़ते हैं। फिर उसको अभी इम्प्लांटेशन होना है, मतलब जो बाहर की झिल्ली होती है उसकी, उसमें से अभी उसको बाहर निकलना है। वो बाहर निकलेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, अंदर चिपकेगा, तब हमें सिम्टम्स आएंगे। ऐसे नहीं कि आज रख दिया कल सिम्टम्स आ जाएंगे, कल का कल चिपक गया, ऐसा नहीं होता। तो ईडे का एम्ब्रियो रखते हैं तो 6 से 7 दिन में उसका चिपकना होता है, और 5 डे का रखवाते हैं तो कम से कम 4-5 दिन में एम्ब्रियो चिपकता है, मतलब कि इम्प्लांटेशन उसका स्टार्ट होता है। उससे पहले नहीं होता। आज एम्ब्रियो रख दिया, कल चिपक गया, परसों सिम्टम्स आ गए, कभी नहीं होगा। वो गलत चीज है। अगर आपको मानना है तो आप मान लो, लेकिन रियलिटी यही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो सही है वही मैं बताऊंगी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देख सकते हैं, वरना वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। मैं यही एक ही चीज बताऊंगी, जो सही है वो बताऊंगी। तो अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के, मतलब कि वो जो दवाइयाँ होती है उसके आते हैं। 5 डे से स्टार्ट होगा, सबका 5 डे से होगा। तो अगर किसी का इम्प्लांटेशन 2 दिन या 3 दिन में, अगर बहुत अच्छी एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है, हुआ बाय चांस, कितने वुमेन्स में, 90% वुमन में, शायद 90% वुमन होती है, उसमें 10% या 5% को जल्दी होता है, वरना तो 4-5 दिन के बिना इम्प्लांटेशन नहीं होता। उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद 6 डे से हमें सिम्टम स्टार्ट होते हैं। चलो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि मेरा 8, 9 डे सबके सिम्टम्स क्या हो गए। सबके मैं एक साथ बता देती हूँ कि 5 डे तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। 6, 7 डे से मुझे पेट में दर्द होता था। पेट में कहाँ दर्द होता था? लेफ्ट साइड में होता था, राइट में नहीं होता था।
फिर कभी कभी क्रैम्पिंग तो होते थे लेकिन बहुत कम क्रैम्प होते थे। मुझे नीचे के भाग में, पेट के जो नाभि होता है उसके नीचे के भाग में हैवी फील होता था। हैवी मतलब पेट में, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा वेट है, मतलब थोड़ा हैवी फील होता था। सेकंड, मुझे क्या होता था, बैक पेन बहुत रहता था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सोती या उठती तो मुझे ऐसा लगता कि पीछे बहुत हैवी हैवी, मतलब बहुत पेन, कुछ लगा है, कुछ झटका लगा है, कुछ हैवी रख दिया है, मतलब बैक पेन हुआ था। फिर मुझे एक और सिम्टम्स आया था कि मुझे भूख बहुत लग रही थी। वो जो मुझे थर्ड डे चल रहा था उसी दिन मुझे थोड़ा माइनर, ज़्यादा नहीं बोलती मैं, माइनर मतलब थोड़ा, कि 2 रोटी खाती थी तो 1 रोटी बढ़ गई थी, वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, वो तो मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। मतलब कि भूख लगती है बार बार, मुझे बार बार भूख लगती थी। फिर मुझे एक मेन सिम्टम्स ज़्यादा आया था, अभी भी है। मेन सिम्टम्स वो था कि मैं कुछ बात करूं या 2 स्टेप चलती थी तो मुझे मतलब सांस फूलने लगती थी मेरी। अभी भी मैं वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ, मैं स्किप नहीं करती, ना ही कुछ एडिटिंग ज़्यादा करती हूँ। जैसे अभी वीडियो अभी आपके सामने बना रही हूँ रिकॉर्डिंग करके, बस उसको अपलोड कर देती हूँ। मैं स्किप करके कुछ पार्ट को कट करके नहीं बनाती, डायरेक्टली कंटिन्यू बोलती हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरी सांस फूल जाती है। अगर मैं वॉकिंग करती हूँ सॉरी, मैं वॉकिंग करती हूँ तो श्वास चलती, मतलब ज़्यादा फूल जाती है, धड़कनें तेज हो जाती है। और कभी किसी से बात करती तो गला सूख जाता। पानी की प्यास बहुत लगती, बहुत, मतलब बहुत। 5 मिनट पानी पिया, फिर 5 मिनट में चली गई, 5 मिनट में पानी पिया फिर। और एक सिम्टम्स था कि 8 डे था शायद, 9 या 10 डे पे, मुझे परफेक्टली इतना याद नहीं, लेकिन सुई 9 डे से मुझे पेट में, हम सुई लगाते हैं ना, ऐसे मुझे ऐसा फील होता था कि नाभि के नीचे बहुत सारी पेट में सुई रख दी है, बहुत चुभता था, मतलब इतना कि बहुत पेन होता था। अभी बोल रही हूँ, सुन लो, ये मेरे सिम्टम्स थे। ज़रूरी नहीं कि सबको सिम्टम्स आएंगे, ये मेरी बॉडी थी तो मुझे इस तरह के सिम्टम्स आए। वो तो मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बोल रही हूँ कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स है। अगर आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है तो आपको मेरे से अलग होंगे, आपको कुछ और अलग होगा। जैसे कि किसी को हेडेक होता है, किसी को नींद नहीं आती, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को भूख नहीं लगती, मुझे उल्टा था, मुझे भूख ज़्यादा लगती है। किसी को प्यास नहीं लगती, मुझे प्यास ज़्यादा लगती थी। मतलब कि बॉडी टू बॉडी, वुमन टू वुमन अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये थे मेरे सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई एक और वीडियो में, तब तक बाय, गुड बाय।